दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत में सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद देश भर में इस कानून को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही है। लोग इस कानून को एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक की तरफ पेश कर रहे हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी और उनके विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इस कानून के नोटिफाइड होने के बाद जश्न मना रहे हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि ये कानून सन 2019 में लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इस कानून को जो है अनुमति दे दी गई, सहमति दे दी गई, जिसके बाद वो कानून लागू नहीं हो सका था। काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ। बाद में कोविड-19 की वजह से भी थोड़ा बहुत जो है वो कहा सकता है इस कानून पर गवर्नमेंट की नज़र नहीं पड़ी। लोगों को लगा कि शायद इस कानून की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने ये बात सोच समझ करके कहीं ना कहीं ये बात सोची हुई और समझी हुई थी उन लोगों के तरफ से कि जब चुनाव का वक्त आएगा उससे कुछ दिन पहले इस कानून को लागू कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को ये भी लगे कि मोदी जी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो पेश कर दिया है और लगे कि बहुत बड़ा काम भी हो गया है। 2019 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब उनको चुना गया था तो उसी वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि हम इसे लागू करेंगे। खैर, ये कानून अब लागू कर दिया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर इसका क्या कुछ मामला होने वाला है। अगर बात करें सिर्फ सीएए कानून का, तो सीएए कानून से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। सिर्फ सीएए कानून से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। मेरे इस लाइन को याद रखिएगा, सिर्फ सीएए कानून से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। हाँ, अगर एनआरसी और एनपीआर को लागू किया जाता है तो उसके बाद ये सीएए और एनआरसी एनपीआर मिलजुल करके मुसलमानों के लिए एक बड़ा खतरा पेश हो सकता है। इसके बारे में हमने आपको पूर्व में एक वीडियो बना करके सारा मामला जो है वो बताया है। अब बात करें सीएए के बारे में। सीएए कानून के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनकी जो सरकार है, उनकी क्या कुछ मंशा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सीएए कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में जो भी नॉन मुस्लिम्स, मुसलमान नहीं, देखिए यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से इस कानून का विरोध होता है। मुसलमानों के द्वारा जो इस कानून का विरोध किया जा रहा है, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि ये धर्म के आधार पर बनाया गया कानून है, जिसकी इजाज़त हमारा संविधान नहीं देता है। इसको लेकर के पूर्व में कई सारी बातें सामने आ चुकी है, कई सारे बड़े बड़े लोगों ने जो है इसका विरोध जताया है। लेकिन खैर, इस कानून के तहत दुनिया भर के तीन मुल्क हैं, जिसे आप मुस्लिम मुल्क के तौर पर देख सकते हैं। उन मुल्कों को अगर देखेंगे तो वो भारत का पड़ोसी है, जिनमें बांग्लादेश है। उसके बाद अगर बात करें, दूसरा पाकिस्तान है, और तीसरा अगर बात करें तो वो अफगानिस्तान है। तो ये जो तीनों मुल्क है, इन तीनों मुल्क के 6 कास्ट के लोगों को, 6 धर्म के लोगों को, कास्ट नहीं, 6 रिलीजन के लोगों को, जिनमें आपको हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है। ये जो 6 धर्म के लोग हैं, ये जो भी प्रताड़ित लोग भारत में आना चाहेंगे, भारत की नागरिकता लेना चाहेंगे, उन्हें नागरिकता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट है, एक टर्निंग पॉइंट आप समझिए। एक तारीख है 31 दिसंबर 2014। इस कानून के तहत भारत में इस तारीख तक जो लोग आ चुके हैं, या इससे पहले आए थे या इस तारीख को आए थे, उन्हीं को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो अभी जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से उन्हीं को नागरिकता मिल सकती है। अगर इस हिसाब से बात करें तो सीमा हैदर को भी भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। लेकिन खैर, बात करें तो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत में शामिल हुए हैं, जिनमें खास करके ये 6 धर्म के जो लोग हैं, इन्हीं को, हाँ, अगर कोई मुसलमान है जो प्रताड़ित महसूस कर रहा है, किसी, अगर मान लेते हैं पाकिस्तान में कोई मुसलमान है जो चाहता है कि नहीं, हम जो है जैसे भारत की मीडिया कभी कभी कहती है कि पाकिस्तान में जो शिया मुस्लिम है उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो वो मुसलमान जो है वो यहाँ नहीं आ सकते। कभी कहती है कि किसी सुन्नी मुसलमान पर शिया मुसलमान की तरफ से जुल्म हो रहा है, या तरह तरह की जो बातें हैं, या कोई मुसलमान व्यक्ति है जो वहाँ की गवर्नमेंट से प्रताड़ित है, तो उन्हें भारत इस्तकबाल नहीं कर सकता है। तो यकीनन ये एक मानवता वाली बात नहीं है, ये एक धार्मिक, धर्म के स्तर पर, धर्म के आधार पर एक कानून बनाया गया। भारत के 80 करोड़ लोग वैसे भी खाना जो है वो सरकार के पैसे से, यानी कि लोगों के ही पैसे से, लेकिन सरकार के द्वारा जो 5-5 किलो अनाज दिया जाता है उससे खाते हैं। अब सोच लीजिए देश के हालात क्या है। 80 करोड़ लोगों के पास अपना खाना खाने की हैसियत नहीं है, उन्हें जो है वो सरकार के स्कीम पे आधारित होना पड़ता है। लेकिन वो मुल्क दूसरों को कह रहा है कि नहीं भैया, तुम हमारे पास आओ, मैं तुम्हें नागरिकता दूंगा, तुम हमारे यहाँ रहो, हम तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे। ये अजीब सा खेल है और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी है। कुछ लोगों को खुश करना है, चंद लोगों को खुश करना है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि सीए कानून को
2024 में लागू करने के पीछे, चुनाव से पहले लागू करने के पीछे एक और वजह है। वो वजह यह है कि माना जाता है कि बंगाल में जहां ममता बनर्जी की सरकार है, वहां चूंकि बाद में फिर ममता बनर्जी, असल तो बंगाल में ये लोग दोनों चाहते हैं कि हमारी हुकूमत हो, वहां के राज्य में हमारी हुकूमत हो, लेकिन ममता जी जो है काफी परेशान कर देती हैं, नहीं जीतने देती हैं। तो ये एक रिपोर्ट सामने आया कि लगभग 5 लाख लोग जो है, लगभग 5 लाख जो लोग हैं वो बाहर से बांग्लादेश आ गए, ठीक है ना, बाहर से बांग्लादेश आ गए जो शरणार्थी हैं। तो इनकी यह मंशा है कि उन लोगों को हम नागरिकता दें, ताकि हो ये कि हम जब नागरिकता दे दें तो हमारा वोट बैंक बढ़ जाए, है ना, हमारा वोट बैंक बढ़ जाए, और जब ये वोट बैंक बढ़ेगा तो मुमकिन है कि हमारी सरकार आ जाए। एक तरह की सोच हो सकती है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ सीएए से, हाँ, अगर एनआरसी को लागू किया जाता है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा कि इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं होती है, लेकिन इन्होंने झूठ कहा था, क्योंकि इन्होंने बार बार ये बात कही कि एनआरसी लागू होगा। अच्छा, देश का हालात देखिए, कानून लागू हुआ, सीएए, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम बड़े बड़े मंत्री ये कहते हैं कि देखिए मुसलमानों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन उनके लोग और उनके चमचे लोग और उनके जो भक्तजन है वो कहते हैं कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। अबे गजब बात है, खुद कुछ कह रहे हो, खुद कुछ कह रहे हो। तो दोनों ही जो बात है, ये जो बातें हैं, ये नफरत दिखाती है कि एक समुदाय से, एक खास मजहब से, एक खास धर्म से आपकी नफरतें हैं, और वो नफरत दिखाई देती है। खैर, बात अगर सिर्फ सीएए की करूं तो मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ सीएए से मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मुसलमानों से कोई कागजात नहीं मांगे जा सकते हैं इस कानून के आधार पर। हाँ, मुसलमानों को इस मुल्क में बाहर के जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर जो बांग्लादेश है, वहां के मुसलमान जो प्रताड़ित हैं वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात है। बाकी रही बात एनआरसी की, अगर एनआरसी होता है तो इसके आधार पर यह हो सकता है। देखिए, एनआरसी होने के बाद मुसलमानों पर क्या नुकसान होगा वो समझिए, तब सीए कितना घातक हो सकता है कि एनआरसी अगर होता है और कुछ मुसलमान अगर कागज नहीं दिखा पाते इस वजह से, क्योंकि कागजात का क्या है, कई कागजात जो है, न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम धर्म मजहब के जो लोग हैं, कई बार सैलाब आया, भूकंप आए, कई सारी आपदाएं आई, परेशानी आई, किसी के घर में आग लग गई, उनसे कागजात खत्म हो गए, जल गए, बह गए। तो ऐसे में क्या होगा, मुसलमान जब कागज नहीं दिखा पाएंगे तो भैया उनकी नागरिकता तो छीनेगी ना। अगर उनकी नागरिकता छीनेगी, और उस वक्त देखिए, ये तो हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी 6 धर्म हैं वो प्लस एक मुसलमान, ये 6 भी जब कागज नहीं दिखा पाएगा, और जब ये मुसलमान भी कागज नहीं दिखा पाएगा, तब सोचिए क्या होगा। ये जब 6 लोग कागज नहीं दिखा पाएंगे तो चूंकि ये जो है 2014 यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में है, तो ये तमाम लोग सीए के आधार पर अप्लाई करेंगे कि देखिए हम जो हैं वो मुसलमान तो है नहीं, हम दूसरी जगह जाएंगे तो हमें तो प्रताड़ित किया जाएगा, तो इस आधार पर सीए के तहत हमें जो है इस देश में रख लीजिए। तो इन्हें जो है वापस से रखा जा सकता है सीए कानून के आधार पर। लेकिन मुसलमान अगर कहेगा कि भैया हमारे पास तो कागज नहीं है, लेकिन ठीक है, हम कहाँ जाएंगे, हम भी तो प्रताड़ित हैं, हम इस देश में रख लीजिए, तो सीए कहेगा कि नहीं भैया, इस कानून के तहत तो मुसलमानों को रखने का कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे में ये कानून जो है वो काफी घातक होगा। हाँ, अगर सिर्फ सीए लागू किया जाए, एनआरसी एनपीआर की बात ना हो, तो ये कानून अभी सही है। तो इसलिए मुसलमानों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जब बात एनआरसी एनपीआर को लेकर के आएगी तब आप तमाम लोग अपनी राय लिखिएगा। हाँ, अभी इस कानून का विरोध जो हो रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इस कानून को बनाने का जो आधार है वो धर्म है, मजहब है, ह्यूमैनिटी नहीं है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।